गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 8 दिसंबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 127 यानी 127। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए, सब्जेक्ट है मैथ्स। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है सबसे लंबा कौन। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। यहाँ देख रहे हैं आप, राघव के परिवार के सदस्यों की लंबाई को निम्न तालिका में दिया गया है। यहाँ पर राघव की फैमिली दिखाई गई है और साथ में यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें इन लोगों की लंबाई बताई गई है। राघव के पिता, उनकी लंबाई है 174 सेंटीमीटर और उसकी मम्मी उनकी है 165 सेंटीमीटर। दादी माँ, इनकी लंबाई है 153 सेंटीमीटर। उसके बाद है राघव 136 सेंटीमीटर, एकता 100 सेंटीमीटर और ईशान 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पूरी फैमिली की हमें लंबाई बताई गई है, लेंथ दी गई है। आगे इस तालिका को देखकर हमें बताना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ देने हैं। राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है, सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है। तो बच्चों ध्यान से देखिए और फिर बताइए। हाँ जी, राघव के पापा की लंबाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा है जो कि 174 सेंटीमीटर है। आगे हमें देखना है राघव की माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है। अब हमें देखना है पहले राघव की माँ और फिर उसके पिता की लंबाई में कितना अंतर है। तो राघव के पिता की लंबाई आप यहाँ पर देख रहे हैं कितनी है, 174 सेंटीमीटर और यहाँ पर है राघव की मम्मी की लंबाई 165 सेंटीमीटर। तो बच्चों अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं माइनस यानी कि घटा। बड़े नंबर में से छोटा नंबर जब हम घटा देंगे तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, अंतर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी माइनस करके बताएंगे कि हमें क्या नंबर मिलेगा और दोनों में कितना अंतर है। सभी मुझे आंसर करेंगे। आगे है नंबर 2, राघव की माँ और पिता की लंबाई में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फर्स्ट का थर्ड। ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने के लिए अभी कितना और बढ़ना है। यहाँ पर हम देखेंगे ईशान की लंबाई अभी कितनी है बच्चों, 84। तो हमें देखना है कि 100 तक पहुंचने के लिए ईशान को कितने और नंबर चाहिए, कितना और आगे बढ़ना है। तो हम इसे दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो हम 100 में से अगर 84 माइनस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ईशान को कितना और बढ़ना है 100 तक पहुंचने के लिए। और दूसरा एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि 84 से हम आगे जब 100 तक काउंटिंग करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर और चाहिए 100 तक पहुंचने के लिए। तो इसे हम दोनों ही तरीक़ों से कर सकते हैं। 100 में से माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं कि 84 को 100 तक पहुंचने के लिए कितने नंबर और चाहिए। आगे है बच्चों अगला, अब अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई को मापने और निम्न तालिका को पूरा करने का प्रयास करें। यहाँ पर हमें एक टेबल फिर दी गई है दोबारा से, लेकिन अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई को मापना है और फिर यहाँ पर इसमें लिखना है। यानी सबसे पहले स्वयं लिखा हुआ है, स्वयं मतलब खुद की लंबाई। आप पहले अपने आप को नापेंगे इस तरीके से और आपकी लंबाई कितने सेंटीमीटर में आ रही है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपके पापा जी, उनकी लंबाई आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद है अपनी मम्मी की और आपके भाई बहन दादा दादी जो भी आपके फैमिली में हैं उन सब की लंबाई नापकर आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखनी है कि सबकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर में है। और उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 2, अब अपनी तालिका देखकर आपको बताना है, जैसे हमने ऊपर राघव की फैमिली की टेबल देखकर हमने बताया वैसे ही आगे हमें यहाँ पर आंसर देने हैं कि आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। जब आप सारे फैमिली मेम्बर्स की लंबाई आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो आपको बताना है कि आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है, सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है। फिर बताना है आपके परिवार में सबसे छोटा कौन है, यानी सबसे कम लंबाई किसकी है, सबसे कम सेंटीमीटर किसके आ रहे हैं वो आपको यहाँ बताना है। फिर हमें बताना है परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, फिर से माइनस करके हम अंतर निकाल लेंगे।
आगे है, अंदाज़ा लगाइए कि जब आप कॉलेज जाओगे तब आपकी लंबाई कितनी होगी, आपको ऐसा क्यों लगता है। अब आप अपना अंदाज़ा लगा के बताएंगे जब आप कॉलेज जाने लायक हो जाएंगे तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी आज की वर्कशीट। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बुजुर्गों को समय देने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करें। संयुक्त परिवार के महत्व के बारे में उनसे बात करें। कोविड के संदर्भ में कोविड से जुड़ा हुआ ज्ञान। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें और अपना ध्यान रखें। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।